गुड मॉर्निंग साथियों। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर देशी रियासतों में यानी 565 जो देशी रियासतें थी, जिनमें सर्वाधिक 222 गुजरात में थी, देश का लगभग 40% क्षेत्रफल था, 28% जनसंख्या थी इनमें राष्ट्रीय चेतना, उत्तरदायी शासन की स्थापना, आम जन में जन जागृति पैदा करने तथा शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी का आंदोलन करने व देशी राजाओं पर अंग्रेजों से की गई सहायक संधियों को तोड़ने हेतु दबाव डालने के उद्देश्य से प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना का हमें उल्लेख मिलता है। देशी रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन को मूर्त रूप देने हेतु कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1927 में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में बम्बई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद AISPC ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की नामक शीर्ष संस्था की स्थापना का हमें उल्लेख मिलता है, जिसके उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे और इसकी राजपूताना इकाई का गठन 1928 में, जिसका प्रथम प्रांतीय अधिवेशन 1931 में रामनारायण चौधरी की अध्यक्षता में ब्यावर में होने का उल्लेख मिलता है। साथियों, प्रजामंडल, प्रजा परिषद, लोक परिषद एक ही नाम है ये, और इन्हीं की शीर्ष संस्था या शीर्ष संगठन के रूप में हमें AISPC का उल्लेख मिलता है। और ये जो प्रजामंडल, प्रजा परिषद, लोक परिषद थी, ये देशी रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन हेतु गठित की गई थी। फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी जी के प्रयासों से देशी रियासतों में भी राष्ट्रीय जनचेतना व आंदोलन हेतु कांग्रेस द्वारा प्रत्यक्ष भाग लेने की घोषणा की गई थी, लेकिन आंदोलन के माध्यम से ही संचालित करने की भी घोषणा हुई थी इसमें प्रजामंडलों के द्वारा। और इस हेतु जहाँ प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ था, वहाँ नवीन प्रजामंडलों की स्थापना का भी उद्देश्य रखा गया। जहाँ गठन हो चुका था, उन्हें और अधिक सुदृढ़ और संगठित करने का प्रयास की बात की गई थी। इस समय कुल 19 रियासतों, जिनमें टोंक को छोड़कर 18 रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना होती है। साथियों, प्रजामंडल की स्थापना करने वाला एकमात्र ठिकाना भी था जो कुशलगढ़ था। प्रजामंडल आंदोलन में अगर बात करें तो जयपुर प्रजामंडल पहला गैर पंजीकृत रूप में गठित राजस्थान का प्रजामंडल था। 1931 में इसका गठन होता है। साथियों, इसके संस्थापक अध्यक्षों में कर्पूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज, देवी शंकर तिवाड़ी। आरंभिक गतिविधियां खादी ग्रामोद्योग तक ही सीमित थी। फिर उनमें दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी भी थे। रियासत विरोधी कार्यों या गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण इस पर प्रतिबंध लग जाता है। और फिर द्वितीय चरण का जो अर्थात वैधानिक चरण का जो गठन होता है, वो 1936 में जमनालाल बजाज की ही प्रेरणा से एडवोकेट चिरंजीव लाल मिश्र की अध्यक्षता में होता है। 1938 में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज करते हैं और इसी अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी भी उपस्थित होने का उल्लेख मिलता है। साथियों, 1940 से 46 के मध्य अध्यक्षता हीरालाल शास्त्री करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री द्वारा जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट का हमें उल्लेख मिलता है, जो गुप्त समझौता था, जिसके अनुसार प्रजामंडल द्वारा आंदोलन में भाग नहीं लेने की घोषणा की गई थी। लेकिन अंततः प्रजामंडल के दूसरे गुट द्वारा एडवोकेट बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन होता है। उक्त परिस्थितियों के कारण प्रजामंडल के दोनों गुटों में और अधिक विवाद बढ़ने पर पंडित नेहरू फिर इन्हें एकीकृत करते 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने के वाला दूसरा जो प्रजामंडल था, वो अलवर माना जाता है। प्रजामंडलों में से पूर्व राजपूताना में राजनीतिक जनजागृति का जो श्रेय था, वो दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को था। फिर मारवाड़ प्रजामंडल की बात करेंगे। साथियों, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में वैधानिक रूप से गठित राजस्थान का पहला प्रजामंडल था और इसलिए माना जाता है कि राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेने वाला ये प्रथम प्रजामंडल था राजस्थान का। इसकी स्थापना जयनारायण व्यास की प्रेरणा से, जैसे वहाँ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से, यहाँ जयनारायण व्यास की प्रेरणा से, भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में, जिसके उपाध्यक्ष खुद स्वयं जयनारायण व्यास बनते हैं। सहयोगी सावित्री देवी भाटी थी। 1936 में पंडित नेहरू के जोधपुर आगमन पर प्रजामंडल से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत करने की प्रतिक्रिया में रियासत द्वारा हमें प्रतिबंध का भी उल्लेख मिलता है। और द्वितीय चरण का गठन फिर जयनारायण व्यास के प्रयासों से ही 16 मई 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद नाम से हुआ, जिसके महासचिव अभयमल जैन बनाए गए। इसके गठन से कुछ समय पूर्व ही 13 जनवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस की
जोधपुर यात्रा का हमें उल्लेख मिलता है। लोक परिषद के 1940 में आयोजित प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता जयनारायण व्यास करते हैं। जोधपुर प्रजामंडल द्वारा 1936 में कृष्ण दिवस मनाने की भी हमें उल्लेख मिलता है। तीसरा साथियों में मिलता है मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों यानी उनकी प्रेरणा से 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में, 1915 में प्रताप सभा नामक संस्था, 1916 में साहित्य कुटीर नामक संस्था, 1973 में उदयपुर के में वनवासी छात्रावास की स्थापना, राजस्थान की ओर से संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर का श्रेय जबकि देश की ओर से पंडित नेहरू, उपाध्यक्ष भूरेलाल बया, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा। रियासत विरोधी गतिविधियों के आरोप में राज्य द्वारा जो प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो इसका अस्थायी मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित करने का उल्लेख हमें मिलता है। साथियों, इनमें सहयोगियों की अगर बात करें तो भगवती देवी विश्नोई, रमा देवी ओझा, नारायणी देवी वर्मा, स्नेहलता वर्मा। नारायणी देवी वर्मा यानी उनकी पुत्री स्नेहलता वर्मा भी इससे जुड़ी हुई थी। प्रथम अधिवेशन जो हुआ इसका वो 1941 में साथियों माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में होता है। जे.बी. कृपलानी ने भाग लिया था इसमें। अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित भी उपस्थित थी। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1945 से 15 जनवरी 1946 के मध्य यानी 1 जनवरी 1946 के मध्य AISPC का 7वां सम्मेलन उदयपुर में संपन्न हुआ, ऐसा भी हमें साक्ष्य मिलता है। साथियों, फिर है बीकानेर प्रजामंडल 1936। महाराजा गंगा सिंह की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण स्थापना राज्य से बाहर होती है। वैद्य मेघाराम की अध्यक्षता में कलकत्ता में बीकानेर की थोती पोथी नाम से वैद्य मेघाराम की हमें एक रचना भी मिलती है। सहयोगियों में अगर बात करें तो लक्ष्मी देवी आचार्य बहुत फेमस नाम है। रियासत द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए द्वितीय चरण की स्थापना जुलाई 1942 में रघुवर दयाल गोयल की अध्यक्षता में बीकानेर राज्य परिचय परिषद नाम से हुई थी। महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शार्दुल सिंह द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद पर न केवल प्रतिबंध लगाया बल्कि बीकानेर में उससे संबंधित कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर भी निषेध कर दिया गया था। लेकिन 30 जून 1946 में सत्यनारायण सर्राफ की अध्यक्षता में राय सिंह नगर की में प्रजा परिषद के सम्मेलन का आयोजन होता है। लेकिन रियासती सेना की गोलीबारी में क्रांतिकारी दलित युवक बीरबल सिंह शहीद हो जाते हैं। साथियों, 17 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद द्वारा बीरबल दिवस के रूप में मनाने की भी उनका भी हमें उल्लेख मिलता है। कांकड़ हत्याकांड का संबंध भी यहीं से। रतनगढ़ चूरू अक्टूबर नवंबर 1946 में ठाकुर गोपाल सिंह के सामंती अत्याचारों के क्रम में किसानों सहित प्रजा परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं के प्रति अमानवीय व्यवहार बल्कि उनके लोगों की हत्या का उल्लेख भी हमें कांकड़ हत्याकांड में मिलता है। बूंदी प्रजामंडल की अगर बात करें तो साथियों बूंदी प्रजामंडल प्रथम चरण का गठन 1931 में हुआ। जयपुर प्रजामंडल के जस्ट बाद में इसके संस्थापक अध्यक्ष थे कांतिलाल मेहता। सहयोगियों में ऋषि दत्त मेहता, नित्यानंद नागर, और नित्यानंद नागर की हमें एक पुत्रवधु मिलती है सत्यभामा, जिसे गांधी जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था साथियों, उस आंदोलन के दौरान वो ब्यावर जेल में बंदी रहती है अपने शिशु पुत्र के साथ। रियासत द्वारा प्रतिबंध लगने के कारण द्वितीय चरण का जो गठन हुआ वो जुलाई 1944 में हरिमोहन माथुर की अध्यक्षता में बूंदी राज्य लोक परिषद नाम से, जिसमें सहयोगी थे सुंदरलाल शर्मा। कोटा प्रजामंडल की अगर बात करें तो 1938 का अध्यक्ष था इसकी पंडित नैनूराम द्वारा की गई थी, नैनूराम शर्मा द्वारा। यद्यपि 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में प्रथम चरण का गठन हाड़ौती प्रजामंडल नाम से हुआ, जिसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद करते हैं। साथियों, हाड़ौती क्षेत्र में जनजागृति के जनक माने जाते हैं पंडित नैनूराम शर्मा। 1925 में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना भी उन्होंने की थी, जिसमें उनके सहयोगियों में शारदा भार्गव जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी, कुसुम गुप्ता, ऋषभ देव को भी माना जाता है। और द्वितीय चरण के समय रियासत द्वारा प्रतिबंध अतः इनका जो पहला सम्मेलन होगा साथियों वो मांगरोल 12 में हुआ था। भरतपुर प्रजामंडल की अगर बात करें तो 1938 भरतपुर के महाराजा द्वारा 1939 में प्रजामंडल के स्थान पर प्रजा परिषद नाम से इसका पंजीकरण किया। स्थापना राज्य से बाहर हरियाणा में रेवाड़ी में होती है। इसकी अध्यक्ष थे इनके गोपीलाल यादव। जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान के जो नेहरू थे वो सहयोगियों में थे। गोकुल वर्मा जो भरतपुर के शेर, भरतपुर की राजनीति के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। किशन लाल जोशी भरतपुर के गांधी। मास्टर आदित्येंद्र जो थूण वाले नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रजा परिषद का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन 1940 में भरतपुर में जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ। प्रजा परिषद के विरोध स्वरूप फकीर चंद कपूर की अध्यक्षता में राज्य समर्थित
जमींदार किसान सभा की स्थापना का भी हमें उल्लेख मिलता है। और अलवर प्रजामंडल 1938 में साथियों संस्थापक अध्यक्ष पंडित हरिनारायण शर्मा, संज्ञा इसको देते हैं अलवर राज्य में जनजागृति के जनक। दलित व आदिवासियों के कल्याण हेतु 3 संस्थाओं का उन्होंने गठन किया था, आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ। उपाध्यक्ष थे कुंज बिहारी लाल मोदी। 1940 में मास्टर भोलानाथ की अध्यक्षता वाले प्रजामंडल के राजगढ़ सम्मेलन में किसानों को अवैध कर चुकाने नहीं चुकाने का आह्वान भी हमें मिलता है। तो साथियों इस तरह से हमने प्रजामंडल आंदोलन को अब देखने का प्रयास किया। अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद साथियों।